हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, अपने पास एक ऐसा सीधा तार था, ठीक है, और इस सीधे तार को हमने क्या किया, एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया ऐसे, और इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखो, मैं आपको समझाऊं। तो अपने पास क्या था, एक सीधा तार था, और इस सीधे तार को हमने क्या किया, एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ लिया। ठीक है, इसको लूप भी बोलते हैं। ठीक है, और इस तार का एक जो सिरा है इसका नाम है x, और ये दूसरा सिरा है इसका नाम है y, और इस वृत्ताकार कुंडली का केंद्र है O। यहां पर हम इसका केंद्र बनाएंगे, तो ये है केंद्र O, और इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r। ठीक, और इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब चूंकि हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अपन को क्या, बायो-सेवर्ट्स के नियम का उपयोग करेंगे। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है बच्चा, वो होता है dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर कितना होता है आई डी एल साइन थीटा, और अपॉन होता है आर स्क्वायर। इस सूत्र को अपन को उपयोग करना है। अगर अब तुम्हें याद हो कि यहाँ पर dl का मतलब क्या होता है, एक अल्पांश होता है। इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली को हम छोटे छोटे से टुकड़ों में बांट लेते हैं। देखो, जैसे ये हो गई कुंडली अपनी, तो इसका जैसे एक टुकड़ा हो गया dl, फिर दूसरा टुकड़ा हो गया फिर dl, फिर तीसरा टुकड़ा हो गया क्या, dl। धारावाही वृत्ताकार कुंडली की ये जो परिधि दिख रही है, इसको अपन ने बांट लिया। उन टुकड़ों में से एक कोई टुकड़ा है dl। ठीक है, ये टुकड़ा जो आपको दिख रहा है ये कितना है, dl। तब इस dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अपन किसका यूज करें, बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हैं। तो यहां पर लिखना अल्पांश, अल्पांश, ठीक है, इसको धारावाही अवयव भी बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हो धारावाही अवयव, अवयव के कारण केंद्र O पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं, dB से। यहां पर लिखेंगे dB। सर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को तो B से दर्शाते हैं, आपने dB क्यों लिखा, क्योंकि मैं अभी एक छोटे से अल्पांश यानी अल्पखंड से केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से यहां पे क्या लिखा, dB। और किसका नियम का उपयोग कर रहे हैं अपन, बायो-सेवर्ट के नियम का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो, म्यू नॉट बटे 4 पाई, फिर कितना आई, फिर यहां पे dl। तो अभी अल्पांश अपने पास भी, अभी अल्पांश कितना है, dl ही है, तो यहां पे आ जाएगा dl, फिर कितना होगा साइन थीटा, और बटे होगा आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, और ये क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्ताकार कुंडली की परिधि। बात समझो, मैं क्या कह रहा हूं, ये है परिधि और ये है त्रिज्या। तो त्रिज्या परिधि पर लंबवत है, तो थीटा बराबर कितना रखोगे, 90 डिग्री रखोगे। यहां पर लिख देना, चूंकि त्रिज्या, त्रिज्या वृत्त की परिधि
के लंबवत होती है, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री। बोलो सही है क्या? सही है? समझ में आ रहा है? ओके। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो अपन कितनी रख देंगे? 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, फिर आई डी एल, फिर आ जाएगा साइन 90 बटे हो जाएगा आर स्क्वायर। अब बच्चों साइन 90 का मान कितना होता है? सर साइन 90 का मान 1 होता है, क्लास 10 से याद कर लिया था मैंने। सही में? ओके। तो साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। तो यहां पे रख देते अपन। तो बच्चों ये बन जाएगा डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, फिर कितना हो जाएगा? आई डी एल बटे आर स्क्वायर, और इसको दिया समीकरण नंबर 1। तो बच्चों ये जो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, ये चुंबकीय क्षेत्र किस पर निकला? केंद्र पर निकला, और इस अल्पांश के कारण निकला। ठीक है। अगर कोई अब आपसे पूछे कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है, आपने बुक में देखा होगा, तो यहां पर आपको एक निशान बनता हुआ दिखाई दिया होगा। मैं आपको समझा दूं। दाहिने हाथ का नियम कहता है कि ये जो अंगूठा है ये तुम्हें रखना है धारा की दिशा में, और उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़े तो वो होगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। देखो जैसे ये तार है, और इस तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, तो अंगूठा रखना है धारा की दिशा में, और फिर जो अपन को उंगलियां मोड़ना पड़े तो ये उंगलियां जिस दिशा में होंगी वो होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यहां पर देखो ये जा रही है धारा, और उंगलियां कैसे जाएंगी? जैसे ये हाथ है, ये है धारा, और ये जाएंगी उंगलियां अंदर, बोर्ड के अंदर की साइड जाएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बोर्ड के अंदर की ओर होगा, मतलब ऐसे होगा। और ऐसे को प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या लगाते हैं? क्रॉस लगा के सर्किल लगा देते हैं। ठीक है। क्या बोला मैंने? ऐसे लगाओ क्रॉस, और ऐसे लगाओ सर्किल, और ऐसे लगा दो क्रॉस। ये बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा होता तो अपन क्या लगाते? ऐसे लगाते डॉट, और ऐसे लगा देते सर्किल। तो ये जो डॉट और सर्किल है वो ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, और क्रॉस क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। बोलो कॉन्सेप्ट समझ गया क्या? ठीक है। तो बेटा ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये निकाल दिया अपन ने, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश है, जिसकी दिशा क्या है? अंदर की ओर है। अब बेटा हमें तो पूरी कुंडली के कारण, यानी पूरे लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया है? इस कुंडली के बराबर बराबर टुकड़े बनाए हैं कि नहीं? और सभी टुकड़ों के योग को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? समाकलन का यूज करते हैं। तब यहां पर लिखना, तब यहां पर लिख देना, यहां पर लिखना संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली, और इसी को अपन क्या लूप भी बोलते हैं, लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चा अब अपन अभी क्या लिखा था? dB। अब अपन लिखेंगे क्या? B। अब लिखेंगे अपन B। संपूर्ण को बताने के लिए अपन ने क्या लगा दिया? समाकलन का चिन्ह। और यहां पर कितना आ जाएगा? dB। मतलब यह है कि dB 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 ऐड करते जाओ भाई। dl का चुंबकीय क्षेत्र dB, अगले dl का dB, अगले dl का dB, उसको बताने के लिए क्या लगा दिया? समाकलन का चिन्ह।
तो ये समाकलन ये बताता है कि ऐसे डीवी डीबी जो चुंबकीय क्षेत्र है उनको ऐड करोगे तो केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अब डीबी का अपने पास मान है, ठीक है, यहां पर लिख देना समीकरण 1 से मान रखने पर तब ये बनेगा बच्चा b बराबर समाकलन का चिन्ह और db का मान कितना है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे होगा आर स्क्वायर। अब समाकलन के अंदर जो भी अचर राशि रहती है उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा देखो b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, इनके मान नहीं बदलेंगे, ठीक है। समाकलन के दौरान ना तो आई बदल रहा है, ना त्रिज्या बदल रही है और ना म्यू नॉट बटे 4 पाई बदल रहा है। बदल क्या रहा है, डीएल 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 बदल रहे हैं। तो यहां पर समाकलन का चिन्ह और कितना हो जाएगा डीएल। अब डीएल मतलब क्या है, एक अल्पांश। डीएल मतलब क्या है, एक अल्पांश। और अगर हम इसका समाकलन का चिन्ह लगा दें मतलब क्या, डीएल डीएल अल्पांशों का योग, जो कि हमें मिलेगा इस वृत्ताकार कुंडली के परिधि के बराबर, मतलब कितना मिलेगा 2 पाई आर मिलेगा। यहां पर लिख देना वृत्ताकार कुंडली की परिधि कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर होती है, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ी सी जगह बना लें, ठीक है। और वीडियो में अगर यहां तक आप आ गए हो इसका मतलब यह है कि वीडियो में आप सबको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो बेटा एक लाइक करके आप बता दीजिए, ठीक है। एक लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है। और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, ये आपकी फीस है, ठीक है, ये आपकी गुरु दक्षिणा है। केवल एक लाइक और एक कमेंट, और आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों अब अपन को यहां पर क्या करना है, ये मान अपन को रख देना है। तो ये बनेगा कितना, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, फिर कितना है i बटे आर स्क्वायर इंटू इसका मान कितना आ गया 2 पाई आर। तो यहां पर रख देना 2 पाई आर हो गया। अब यहां पर देखो बच्चा, एक आर से एक आर कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना बनेगा, b बराबर ऊपर बच गया कितना म्यू नॉट आई, और बटे में कितना हो गया 2 और ये हो गया r, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, सर इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो ये समझ लो भाई। जैसे अपन ने ये तार लिया और ये बनाई अपन ने एक कुंडली, तो ये तो एक है, एक टर्न है, एक लपेटा है। ऐसे अपन ने एक और लपेट दिया, फिर अपन ने एक लपेटा और बना दिया, और बनाते जाए। मतलब इसमें क्या है, n नंबर ऑफ टर्न है, बहुत सारे लपेटे हैं। तो इसी बात को हम लिखते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ऐसे ऐसे और कुंडली है, तब ये सूत्र बन जाएगा b बराबर म्यू नॉट, फिर नंबर की संख्या, लपेटों की संख्या, फिर हो जाएगा i, और फिर बटे हो जाएगा 2r, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड एग्जाम में हिंदी मीडियम में कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
तथा इस चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता बताइए। धारावाही वृत्ताकार कुंडली पर मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये अपन को बताना है। तो कैसे बताओगे? देखो, सबसे पहले देखो, यहां पर N दिख रहा है, यस सर, और ये दिख रहा है क्या? B दिख रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है N, मतलब B डायरेक्ट N पर निर्भर कर रहा है। अगर ऊपर की राशि का मान बढ़ाते तो मुख्य राशि का मान बढ़ जाता है। बात समझ रहे? N का मान बढ़ाओगे तो B का मान बढ़ेगा। मतलब धारावाही वृत्ताकार कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये पहली निर्भरता। दूसरा देखो, I, तो इसको अपन लिख सकते हैं B अनुक्रमानुपाती I। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में जितनी ज्यादा तीव्रता की विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, धारा का मान अगर तुम बढ़ाओगे तो उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तीसरा निर्भर करेगा त्रिज्या पर। तो यहां पर देखो, ये क्या हो जाएगा? B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम R का मान बढ़ाओगे, R का मान बढ़ाने का मतलब त्रिज्या का मान बढ़ाना, और त्रिज्या का मान बढ़ाना मतलब क्या? धारावाही वृत्ताकार कुंडली को बड़ा कर देना। तो ऐसा अगर तुम करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? माध्यम। तो माध्यम में यहां पर देखो, म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अगर तुम वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, यहां केंद्र पर अधिक चुंबकशीलता का कोई क्रोड रख दो, मतलब कोई जैसे यहां पे तुमने नर्म लोहा रख दिया, क्या रख दिया? नर्म लोहा रख दिया, तो उसकी जो चुंबकशीलता है वो होती है म्यू। और म्यू नॉट क्या है? वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात की जगह अगर तुम अधिक चुंबकशीलता वाला कोई माध्यम रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।